गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों की मैथ क्लास में स्वागत है। कल हमने आपको एक्सरसाइज 7.3 त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय में बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 आज बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें इसकी फिगर क्वेश्चन नंबर 10 दी गई। कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के क्लास 10th के विद्यार्थियों के बागवानी क्रियाकलाप के आयताकार भूखंड दिया गया है और गुलमोहर के पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर त्रिभुजाकार घास का लगा हुआ लान है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग के फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। अगर जैसे इसमें दिया गया है, फिगर दी गई है, इसमें ए को मूलबिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताना है आपको पहले। तो जब आप ए को मूलबिंदु मानेंगे, मूलबिंदु जानते हैं जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है वो मूलबिंदु कहलाता है। जैसे जिसकी जो फिगर दी गई है, ये यहाँ पर ये मूलबिंदु इसका, ये जब मानेंगे तो वहाँ से पी का कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 6 पी के निर्देशांक 4 6, क्यू के 1 2 3 2 3 2 और क्यू के पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5। पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा है, यदि त्रिभुज मूल बिंदु सी हो तो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष मूल बिंदु सी से मूल बिंदु एक से निर्देशांक मूल बिंदु सी से त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक। बुक में इसकी फिगर दी गई है। तो जब सी मूल बिंदु होगा तो आप इधर से चलेंगे, यहाँ तक आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पी 1 2 12 2 क्यू 12 1 13 1 2 3 4 5 13 5 और आर के कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 10 3। तो ए मूल बिंदु के निर्देशांक ये हो गए और सी मूल बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि साथ ही दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखेंगे? त्रिभुज पहली स्थिति में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पहली स्थिति में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 इंटू x1 4 है, y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो y2 आपका दिया गया 2 माइनस y3 5 प्लस x2 3 है, y3 5 माइनस y1 6 है प्लस x3 6 y1 6 माइनस y2 2।
1/2 इंटू 4 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -12 -3 प्लस 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -15 प्लस 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 इज इक्वल टू 9/2 वर्ग मात्रक। दूसरी स्थिति में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, देखिए इसमें भी फार्मूला आपका यही अप्लाई होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएंगे। तो 1/2 सीधे वैल्यू रखिए आप, x1 12 y2 5 माइनस y3 प्लस x2 13 x2 y3 माइनस y1 3 माइनस 2 प्लस x3 10 y1 2 माइनस y2 5 1/2 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 1 प्लस 10 इंटू -3 1/2 इंटू 24 प्लस 13 माइनस 30 1/2 इंटू 7 और 3 माइनस 30 इज इक्वल टू दीजिए। देखिए मूल बिंदु C से त्रिभुज PQR की शीर्ष 12 2 13 6 और 10 3 है। अब इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 12 y2 6 माइनस 3 प्लस x2 13 y3 3 माइनस 2 y3 माइनस y1 प्लस x3 10 y1 2 माइनस 6 1/2 इंटू 12 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 1 प्लस 10 इंटू -4 1/2 इंटू 36 प्लस 13 माइनस 40 1/2 इंटू 9 4 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 इज इक्वल टू 9/2 वर्ग मात्रक। अतः दोनों स्थितियों में त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है। 9/2 मात्रक इसमें भी आ रहा, 9/2 मात्रक इसमें भी आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। एक त्रिभुज ABC के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। A 4 6 B के 1 5 और C के 7 2 हैं। भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E पर छेदित करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD/AB इज इक्वल टू AE/AC इज इक्वल टू 1/4। तो आपको त्रिभुज ADE को प्रकलित कीजिए और त्रिभुज ABC से इसकी तुलना कीजिए। देखिए आपके जो अनुपात जैसे दिया गया है AD/AB इज इक्वल टू AE/AC इज इक्वल टू 1/4। इसका रेशियो AD का 1 है और पूरा AB जो है ये 4 दिया गया है। तो इससे पहले हम निकालेंगे, जैसे AD/AB इज इक्वल टू 1/4। तो AB योगांतरानुपात लगाएंगे, AB/AD इज इक्वल टू 4/1 और दोनों पक्षों से एक घटा देंगे। दोनों पक्षों से एक घटाने पर AB/AD -1 इज इक्वल टू 4/1 -1। तो AB माइनस AD/AD इज इक्वल टू 4 - 1/1। तो AB से जब AD आप माइनस करेंगे तो BD आ जाएगा। BD/AD इज इक्वल टू 3/1। जब पूर्व स्थिति में लिखेंगे तो AD/BD इज इक्वल टू 1/3। इसका रेशियो 1/3
इसी सेम कंडीशन में ए अपान ए सी को जब आप निकालेंगे, सेम कंडीशन है, तो इसमें भी 1:3 आ जाएगा। अब आपको इससे बिंदु डी और ई के पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा ये हमारा त्रिभुज ए डी होगा। पहले तो हम बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु डी के निर्देशांक देखिए, x1 y1, x2 y2, m1 m2। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। m1 1 है, x2 आपका 1 है, प्लस m2 3 इंटू x1 4 अपान 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 12 अपान 4 इज इक्वल टू 13 अपान 4। इसका कोऑर्डिनेट आ गया 13 अपान 4। अभी x का वैल्यू आई। इसी प्रकार y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 आपका 1 इंटू y2 5 प्लस m2 3 इंटू y1 6 अपान 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 18 अपान 4 इज इक्वल टू 23 अपान 4। तो इसके कोऑर्डिनेट 23 अपान 4 हो गए। इसी प्रकार डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु डी के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक आपके आगे 13 अपान 4 और 23 अपान 4। बिंदु ई के निर्देशांक देखिए, अब इसमें भी वही कंडीशन फार्मूला x इज इक्वल टू m, फार्मूला वही लगेगा x1 y1, x2 y2, m1 m2। तो m1 आपका दिया गया है 1 इंटू m1 x2 7 प्लस m2 3 और x1 4 अपान 1 प्लस 3 7 प्लस 12 अपान 4 इज इक्वल टू 19 अपान 4। इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया x, y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 2 है प्लस m2 3 इंटू y1 6 अपान 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 18 अपान 4 इज इक्वल टू 20 अपान 4 इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपका 5। अब आप एरिया ट्रायंगल ADE निकाल लीजिए। एरिया ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1 अपान 2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1 अपान 2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 आपका दिया गया है 4 प्लस y2 23 अपान 4 माइनस y3 है आपका 5 प्लस x2 13 अपान 4 y3 5 माइनस y1 आपका है 6 प्लस x3 19 अपान 4 y1 माइनस y2 6 माइनस 23 अपान 4 x2 y3 माइनस y1 1 अपान 2 इंटू 4 और 23 4 5 या 20 एलसीएम ले लीजिए 4 माइनस 20 अपान 4 प्लस 13 अपान 4 माइनस 1 प्लस 19 अपान 4 6 4 या 24 माइनस 23 अपान 4। तो 1 अपान 2 इंटू 4 इंटू 3 अपान 4
प्लस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -13/4 प्लस 19/4 और ये इंटू 1/4, 1/2 इंटू 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 -13/4 प्लस 19/16, इसका एलसीएम हो जाएगा 16। 1/2 इंटू 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 13 4 जा 52 प्लस 19, 1/2 इंटू, अभी दोनों 8 कर लेंगे, 9 8 17 1 5 1 6 माइनस 52/16 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15/16 इज इक्वल टू 15/32 वर्ग इकाई। इसी प्रकार एरिया ट्रायंगल ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3 फाइंड करेंगे। फार्मूला आपका वही रहेगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। अगर डिस्टर्बेंस हो तो एक जगह आप लिख दीजिए 4 6 1 5 और 7 2 सीरियल से। 1/2 x1 आपका 4 है, y2 5 माइनस 2 प्लस x2 1 है, y3 2 y1 6 प्लस x3 7 y1 6 माइनस y2 5। 1/2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 7 इंटू 1, 1/2 इंटू 12 माइनस 4 प्लस 7, 1/2 इंटू 12 7 19 माइनस 4 अपान इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इज इक्वल टू 15/2। अब ये रेशियो फाइंड करना आपको। एरिया ट्रायंगल ADE अपान एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 15/32 अपान 15/2 इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ADE अपान एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 15/32 इंटू 2/15। 15 से 2 1 जा 2 6 जा 1 जा 2 6 जा 1:16, इसका अनुपात आ जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक आज बताया गया। जो क्वेश्चन आपके शेष बचे हुए हैं वो कल बताए जाएंगे। आप समय निकाल कर समय से इसको पढ़िएगा।